दोस्तों, ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ खास बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मेरा जो ग्रुप है वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर कुछ बिजनेसमैन पर्सन है, कुछ बैंकर्स है, कुछ बैंक के मैनेजर जो रिटायर हो चुके हैं, तो वो लोग मुझसे ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी मुझसे सीखते हैं। बिकॉज मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्ञानदीप माइंड पर जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के अपने ब्रेन को है ना शांत कर दे, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को शांत कर दे, मेडिटेशन लेवल पर चले जाए और वो जो नहीं दिख रहा है लोगों को उसको देखने की कोशिश करे। वो जो नहीं दिख रहा है, हम जो आंखें खुली रखते हैं ना, तो समझ लो आंखों के सामने अंधेरा है, लेकिन जो बंद आंखें करते हैं तब वो चीजें दिखती है जो बाहर की दुनिया में घटित होती है, जिसका मकसद क्या है। मकसद का मतलब कि आज पूरे दिन आप जो एक्सपेंसेस करने वाले हो, जो खर्च करने वाले हो, तो वो खर्च के पीछे गोल किसका होता है भैया? आपका गोल नहीं होता है। हमारी तो क्या होती है, तनख्वाह आती है, हम जो कमाते हैं उसका 50% हिस्सा जो होता है ना, मगर खर्च के पीछे चला जाता है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इस कंपनियों का। जो कंपनियां कॉर्पोरेट का ढांचा है, कॉर्पोरेट का एक स्तंभ है और कॉर्पोरेट को चला रही है, मतलब कि विश्व संचार के अंदर इनका पूरा का पूरा योगदान है। तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, तो मैंने अमिताभ बच्चन जी का यहाँ पे सामने फोटो रखा हुआ है और इसके फोटो के सामने आप देख रहे हो कि कल्याण ज्वेलर्स को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। मतलब कि मैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ और अमिताभ बच्चन की जो जर्नी है इसके साथ कब से लेके कब तक और टारगेट क्या अमिताभ बच्चन जी का। अगर मान लो अमिताभ बच्चन जी अगर कल्याण ज्वेलर्स का ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इतना तो मैं आसान भाषा में बोल सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के पास इसके स्टॉक पड़े हुए हैं और वो साल तक पड़े हैं जब तक इसकी एक्सपायरी खत्म नहीं होने वाली। कुछ कुछ समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? इन्होंने जब ब्रांडिंग शुरू किया और ब्रांडिंग शुरू करने के बाद में जब इन्होंने इनके कंपनी के शेयर लिए कल्याण ज्वेलर्स के, तो वो जो शेयर है तब तक नहीं बेचेंगे जब तक इनका ब्रांड एम्बेसडरशिप जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो खत्म नहीं हो जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 30 साल। ये आपको समझना चाहिए। और ये बॉन्ड है ना, लिखे जाते कि सर मैं आपके साथ है ना बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी जो है आपके साथ रह के बिजनेस करना चाहती है। जितने भी उद्घाटन हो गए, जितने भी समारोह हो गए, जहां पर भी मान लो मुहूर्त होगा, जहां पर भी कुछ भी होगा, तो हम लोग आपके पास ही हमारी एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट जो होती है, एक एडवर्टाइजमेंट जो होती है 3 से 4 महीने से लेकर 6 महीने तक, मतलब 1 साल का भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 साल के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, फिर नई एडवर्टाइजमेंट बनती है। कहने का मतलब कि अमिताभ बच्चन जी जो बोलते हैं ना, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो। एक जमाना था इनकी कंपनी डूब गई थी और इनकी कंपनी वापस आ गई। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। अगर मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो देखने के बाद में आपको यूँ लग रहा है कि मुझे इसमें मिलेगा क्या, तो वही मैं बताने के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिलेगा क्या। जब वीडियो पूरी देखोगे तो पता चलेगा कि इसके पहले की जो वीडियो बनाई वहां पे क्या मिला। तो 17,000, 20,000, 25,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं ना मेरी वीडियो। मेरी वीडियो देख के जब मेरे पास आते हैं सीखने के लिए शेयर मार्केट में, तो कमा रहे। अगर मान लो नहीं सीख रहे तो ऑनलाइन 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 एफिलिएट मार्केटिंग में कमा रहे, कहीं ना कहीं से तो कमा रहे। कहने का मतलब कि जो आम इंसान है जिसकी वैल्यू है, समझो 15,000 से लेके 50,000 की वैल्यू है, जो मिल नहीं रही है, मतलब मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है मार्केट में अंदर, 15,000 रुपया वैल्यू है मिनिमम वेजेस की, लेकिन फिर भी लोग 10,000 में और 8,000 में काम कर रहे हैं। डीमार्ट जैसी कंपनी के अंदर भी 8,000 के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी के अंदर पूछो ही मत, 9,000 से ज्यादा मिलता ही नहीं है। 9,000, 12,000 तो खाता कौन है, ये सारा कमीशन। तो ये सारी चीज जो होती है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेन का विकास हमने नहीं किया, तो ये दुनिया जो है उनके जो ब्रेन के विकास कर लिए, तो उनकी ब्रेन के विकास से हमारा ब्रेन जो होता है पूरा ब्रेन वॉश कर देगी। और हम जो है ना, एक सिक्योरिटी वाले को देख लेना खाली, वो सिक्योरिटी वाला ना 12 घंटे एक ही काम करेगा, 8 घंटे एक ही काम करेगा, बैठा रहेगा डंडा लेके। कुत्ता आएगा भगाएगा, कोई गलत पार्किंग करेगा भगा देगा, उसको बोलेगा यहाँ नहीं यहाँ पार्किंग करो। मतलब एक जिंदगी क्या, एक 12 घंटे का जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ब्रेन का हम विकास कर सकते हैं, हम किताब पढ़ सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, 12 घंटा और डंडा पकड़ने के हाथ के अंदर चला जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है। रिच डैड पुअर डैड की पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़े। रॉबर्ट सर ने ये किताब लिखी है, बहुत ही सोच समझ कर लिखी है कि एक इंसान जो सामान्य इंसान होता है, उसका जो ब्रेन है, अगर मान लो उसको डेवलप किया जाए, उसको अगर तैयार किया जाए, उसको एजुकेटेड किया जाए, तो वो इंसान का वो दिमाग उसको रिचेस बना देगा, उस बॉडी के इस ब्रेन के हिस्से को, मतलब फेस को रिचेस बना देगा। और वैसे ही शख्स है ना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है अमिताभ बच्चन जी, धीरूभाई अंबानी की भी सेम स्टोरी है। और डी मार्ट के जो राधाकिशन दामानी है, उनकी भी सेम स्टोरी है। कहने का मतलब आज जितने भी मान लो अचीवर्स लोग हैं, इनकी ये सिमिलर स्टोरी रही है।
मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि पता चले कि इन्होंने कौन सा रास्ता यूज किया था। अगर मान लो हम इनके फैन है, मैं अमिताभ बच्चन जिनका फैन हूँ, मैं शाहरुख खान जिनका फैन हूँ, मैं सारे जितने भी सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार जी का मैं फैन हूँ, लेकिन फॉलोअर्स नहीं हूँ। फैन और फॉलोअर्स के अंदर दोनों में बहुत अंतर होता है। फॉलोअर्स का मतलब ये होता है कि भाई वो जो कर रहे हैं वो मैं करूंगा। देखो, आप और मैं हीरो नहीं बन सकते। एक चीज तो हमें यहाँ पर एक रोक लगानी है कि हम और आप हीरो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो हीरो है ना उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम उसके ट्रैक पर चले और हमारा जो डिब्बा है उस इंजन के साथ लग गया, मतलब कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे। बस सीधा साधा कॉन्सेप्ट मेरा ये है। तो देखो, पहली बात क्या है कि भाई अगर मान लो मैं अमिताभ बच्चन जी को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ, तो इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में ये है कि भैया मैंने ग्राफ तैयार किया है और मैंने कुछ चीजें तैयार की और ये सारी की सारी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे लगा के रखी है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि भैया गोल्ड जो होता है, अगर गोल्ड का मार्केटिंग, अगर मान लो ब्रांडिंग कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, तो ये गोल्ड कहाँ पे बनता है, वो आपने केजीएफ पूरी पिक्चर देखी होगी, 2 भाग देखे होंगे, तो आपको उसके अंदर समझ में आया होगा कि गोल्ड माइंस का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है केजीएफ के यश जो थे वो संभालते थे। वैसे ही साउथ अफ्रीका, रशिया, घना, यूएस, मेक्सिको, सारी कंट्रीज के पास खजाना पड़ा हुआ है गोल्ड के माइंस का। यहाँ से इंपोर्ट होता है, फिर इंपोर्ट होने के बाद में मतलब कि ये लोग एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट करने के बाद में इनके पास फैक्ट्रियाँ है, माइंस की फैक्ट्री और मशीनरी है। वहाँ पे क्या होता है, वो गोल्ड को पिघलाया जाता है, मतलब स्टोन को पिघलाया जाता है। स्टोन में से सोना निकाला जाता है, सोने की बिस्किट बनती है। पूरी प्रोसेस की वीडियो आपको यूट्यूब से ढेर सारी मिल जाएगी, इस पर मैं बात करना नहीं चाहूंगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो बिस्किट जो होता है उसके बाद में सभी अलग अलग कंट्रीज जो होती है वो सारी चीजें खरीदती है। मतलब कि ट्रांसफरेंसी रहती है भैया। कुवैत जो है, रशिया जो है, तेल को डिलीवरी करेगा, वहां से सोना लेगा, जो भी कुछ होगा, ये सारी प्रोसेस इनर 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 वर्ल्ड के अंदर जो कोलाब्रेशन होता है 132 कंट्रीज का, तो उसके साथ चलती रहती है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर होना और लॉजिस्टिक इधर उधर होना, और करेंसी और रुपीस का जो है, मान लो जो यूएस डॉलर है या करेंसी है, उसका भी कन्वर्जन हो रहा है। सारी कंट्री का पैसे का जो होता है तालमेल बना रहना, मतलब स्टेटिस्टिक के हिसाब से बना रहना। पीसीआर जो हम बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट पीसीआर, पीसीआर का कन्वर्जन होते रहना। अब जो मुद्दे की बात पे लेके आता हूँ वापिस के भी, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ बनती है, जो फैक्ट्री में से बिस्किट बनते हैं, और इतनी कंट्री अगर मान लो शामिल है और इतनी कंट्रियाँ कोलाब्रेशन कर रही है, 132 कंट्री, और सारी की सारी इनर कंपनी, मतलब के इस कंट्री के अंदर भी जो कंपनियां हैं वो अभी गोल्ड के दागिने बना रही है। मतलब के बोलते हैं ना, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना, कि जैसे दागिने बनाना, डायमंड बनाना, पत्थर अगर निकला है, पत्थर का डायमंड बनाना है, तो भैया उसकी भी फैक्ट्री हमारे अहमदाबाद के अंदर ढेर सारी है। सूरत के अंदर बोला, अहमदाबाद के अंदर डायमंड बनाने की फैक्ट्री, मतलब सोने के बीच में अगर मान लो दागिना डालते हैं ना, तो वो डायमंड से ना कुछ वर्कर्स लोग होते हैं, वो लोग तैयार करते हैं, तो उसकी भी फैक्ट्रिया होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा मैट्स यहाँ पे लगा हुआ है, एक तरह से पत्थर निकालना, पत्थर के बाद में उसे प्रोसेस करना और ब्रांडिंग करना। अब जो होती है आगे की बात पे मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, कि गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, बराबर। तो ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर, और यहाँ पे तय किया जाता है कि भैया ये जो चीजें बन रही है, मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है और मिनिस्ट्री एक्सपेंस कर रही है, और दूसरी चीज है कि भैया इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडस्ट्रीज को लोन देने वाली कंपनियां होती है, वो होती है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है, मतलब कोई माइंस को खोदने का या माइंस में से चीजें निकालने का, खनिज निकालने का, तो भैया वर्ल्ड बैंक को भी उसको रिकवरी चाहिए ना। वो बॉन्ड इन्वेस्ट करती है, मतलब वो सारी कंपनियों के पीछे खर्चा करती है, बोले कि हम आपको बॉन्ड देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करो और आप खुदाई करो, बनाई करो, जो भी करना वो करो। लेकिन टाइम पीरियड होने पर मुझे मेरे बॉन्ड की वैल्यू मुझे मिल जानी चाहिए, उस तरह से करार होता है। वो होता है हर 3 महीने के अंदर करार होता है, और वो एग्रीमेंट के साथ में हर कंपनी जो होती है वो अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर के लेके मार्केटिंग करते हैं। इसी तरह मार्केटिंग होता है कल्याण ज्वेलर्स का। कहने का मतलब क्या है कि अभी कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक पे लेके आता हूँ, तो स्टॉक की प्राइस यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स की हिस्ट्री दिखाने जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी इस जगह पर 2021 के अंदर 8 अप्रैल के अंदर मान लो कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आया, और 89 रुपीज हाई दिया उसने पहले तो, और उसके बाद में यानी 550 गुना मुनाफा दिया। मतलब कि इसकी जो अंडर वैल्यू थी। अब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी मतलब कि 1912 से कंपनी नहीं थी, 2012 से कंपनी नहीं थी। 2012 से पहले 20 साल पहले इन्होंने अपना इंफ्रा तैयार कर लिया था। मतलब कि भी बेस बेस जिसे कहते हैं भैया, यहाँ पे लिखा 1998 से लेकर 1985। मैंने नीचे की तरफ इसके लिए लिखा ताकि पता चले कि ये कंपनी जो होती है अपना बेस तैयार करती है 1985 से। बिकॉज के छोटा मोटा एम्पायर शुरू करती है, छोटा मोटा वर्कशॉप शुरू करती है, और वर्कशॉप शुरू करने के बाद में उनका एक गोल होता है कि हम दुनिया के हर कोने पे हमारे सोने को ले जाए, और ऐसा इसी विवेचना बनाए
कि भाई दुनिया की सारी जो जनता है वो हमसे हमसे सोना खरीदे, मतलब कि हमसे सोना खरीदे। तो आप देख लो भैया कौन सोना नहीं खरीद रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में जाओ, कहीं भी जाओ, आप देख लो यहाँ पर इतने सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं। मतलब कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ भी आया, ये आया, वो आया, सब कुछ आया। इतने सारे इन्वेंशन अभी होने वाले हैं। मतलब 10 ज्वेलरी कंपनी और वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर रेडीमेड पड़ी हुई है, और वो भी कोशिश कर रही है कल्याण ज्वेलर्स के साथ। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो मैंने बना के रखा है ना, ये फॉर्मूले का एक ही सार है कि भाई जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, मतलब 16-18 जुलाई 2024 ये से के अंदर सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है भैया ज्वेलरी का। मतलब क्या है कि ज्वेलरी की अगर बात बात करूँ तो ज्वेलरी के जितने भी स्टॉक है और जितनी भी कंपनियां हैं, मान लो ये जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है गवर्नमेंट ने, मतलब माइंस बनाने का बोलो या माइंस खुदाई करने का बोलो या उसको रिप्रोसेस करने का बोलो या उसके ऑर्नामेंट्स बनाने का बोलो या उसको बिक्री करवाने का बोलो, मतलब पूरी चैनल डिमांड सप्लाई जो उनकी तैयार की है। और वो चैनल सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट खुद फंडिंग भी देती है, और गवर्नमेंट खुद यहाँ पे स्टॉल को ऑर्गेनाइज भी करती है, मतलब वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करती है कि भैया आओ और हमारे पास हमारी जो डिजाइनिंग है वो देखो, और डिजाइनिंग देखने के बाद में हमारे इवेंट में हिस्सा लो और हमसे क्वांटिटी में माल लो। और क्वांटिटी में माल लेने के बाद में हमें हमारा जो मोल है वो भी दो और आप भी पैसा कमाओ। लाइक मनी मार्जिन सेट होता है भैया। हर कोई कंट्री होती है वो 50% से 80% का मार्जिन लेती है, उससे ज्यादा मार्जिन लेती है। कहने का मतलब क्या है कि आप देख लो मेरी जो खुद की यहाँ पे मेरा विजय नाम का ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने पूरी स्टोरी बनाई है कि भाई अभी ये आज की स्टोरी है, मतलब कि एग्जीबिशन डायरी, मतलब एग्जीबिटर डायरी होती है अपकमिंग शो, मतलब आने वाले दिनों के अंदर पूरे एशिया रशिया के अंदर कितने इवेंट्स होने वाले उसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दी है। और ये टोटली ज्वेलरी शॉप की लिस्ट है, यहाँ पर आप जाइए। आपको ये लिंक अगर चाहिए तो मैं आपको पर्सनल भी दे सकता हूँ, जहाँ पे पूरी डायरेक्टरी पड़ी हुई है। इस डायरेक्टरी के अंदर आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंट्री में किसका शो होने वाला है। मतलब आप बोल रहे हो ना सोना ऊपर जाएगा सोना नीचे जाएगा, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, ये यहीं से डिसाइड होता है कि भैया कौन सी डेट को एक्सपायरी है और कौन सी डेट को नीचे की तरफ में मतलब रिजेक्शन है। मतलब कि एस डब्ल्यू का मतलब ये समझ लो कि भैया अगर सोना उछल रहा है, अगर सोना उछल रहा है तो सोने में से जो विड्रॉल किया जाता है और जो रिटर्न लिया जाता है, तो 5 साल के बाद में वही सोने की वैल्यू जो थी जीरो हो जाती है। मतलब कि आपके हाथ में मुनाफा रहेगा और आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा का सारा निकल गया। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का मतलब होता है कि भैया मैंने जो निवेश किया वो निवेश को मैंने निकाल लिया और अब मेरा मुनाफा पड़ा है। ऐसा मैंने है ना गुजरात फाइनेंस के अंदर किया था। मैंने 10 रुपये का शेयर लिया था, 44 गया, मैंने मेरी कैपिटल निकाल ली और मेरा जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है मेरा मुनाफा पड़ा हुआ है। मतलब मैं ये करता हूँ, SWP करता हूँ, बराबर कि नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पर CAGR होते हैं, वो उसी तरह से कंपाउंडिंग ग्रोथ गिने जाते हैं भैया कि अगर मान लो 87,000 का आपका पोर्टफोलियो है और उसकी आउटर लाइन वैल्यू जो थी 2,27,000, मतलब 2,27,000 जाएगा तब तक आपको CAGR मिलेगा 30%। मतलब बोलते हैं ना कि भाई 30% से 40% हम आपको रिटर्न देंगे, तो वो ये वाला फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर मान लो स्टॉक मार्केट से आप डर रहे हो और आप घर में चीजें ला रहे हो, तो ये समझ लो कि अगर स्टॉक मार्केट डर रहे हो और घर में चीजें ला रहे हो तो आप एक्सपेंसिस बढ़ा रहे हो, इनकम नहीं बढ़ रही है। हमें इनकम बढ़ानी है और एक्सपेंसिस जो हमारे वो होते हैं माइनस डिग्री में जाने देने। कल को समझ लो अमिताभ बच्चन जी की जितनी भी इनकम है ना, आज ये मान लो जितना भी खर्चा कर देना तो अभी इनको खर्चा जो है ना, इनका एक्सपेंसिस जो है ना, इनको जीरो वैल्यू में दिखाई देगा। बिकॉज क्यों पता है कि ये टैक्स वगैरह सब पे कर रहे हैं। कल को इनको नई कोई कंपनी ब्रांच ओपन करनी हो तो भी ये कर सकते हैं, इनको ब्रांच ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, लोग ही इनसे ब्रांच ओपन करवाते हैं। मतलब अवर ब्रांड। सब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। यहाँ पर देखो भैया इन्होंने जो ब्रांडिंग की है, मतलब कि मुद्रा, निमा, अनोखी, रैंक, तेजस्वी, जितने भी नाम लिखे सारी की सारी ब्रांडिंग यूनियन, मतलब हर एक ब्रांड का अलग अलग पैसा लिया गया है कल्याण ज्वेलर्स से। आप सोच लो कि जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, मतलब कि ये ग्राफ जो आपको दिख रहा हो 1985 से जो कल्याण ज्वेलर्स का बेस तय हुआ था, जो छोटी सी वर्कशॉप बनी थी, उस वर्कशॉप के बाद में कल्याण ज्वेलर्स ने कौन सी सीमाएं लांगी है। 550% का प्रॉफिट तो यहाँ पे भी दिया, फिर वापिस से सपोर्ट पे आया, मतलब 2022 में। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है 2032 का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 2032 का कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने यहाँ पे नीचे ड्राइंग करके रखा हुआ है, देख लो। ऊपर थोड़ी ना मैं करूंगा, बिकॉज स्टेटिस्टिक का जो पूरा गोल होता है वो नीचे की तरफ जाता है। मतलब बेस, तो बेस का टारगेट कितना होता है, तो भैया बेस का टारगेट होता है भैया कंपनी की जो प्राइस है 618 रुपये का टारगेट है, 581 का टारगेट है, 581 का उनका टारगेट है अभी फिलहाल। ये जून महीने के अंदर जो बड़े इवेंट होने वाले हैं तो ये 551 तक जाने की संभावना है। 397 को वापस से सपोर्ट बनाएगा, 420 को सपोर्ट बना के भी 551 टारगेट दे देगा। मतलब कि आने वाले इवेंट्स के अंदर जितने भी स्टॉल बुकिंग होने वाले हैं वो सारे के सारे स्टॉल बुकिंग के अंदर कल्याण ज्वेलर्स के बोलो या
और 10 कंट्रीज के प्राइस बोलो, ये और 10 कंपनियां जिसमें भारत की एक राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है, और उसका भी स्टॉक का प्राइस है 328 रुपया है, और ये ग्रो कर रही है 2023 से लेकर 2028 का कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया यहाँ से AMARC ग्रुप ने यहाँ पर डाला हुआ है, ग्लोबल ज्वेलरी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, न कि सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप समझ लो कि मैंने ग्लोबल के बारे में बताया, और ये सारी कंपनियां 1960 से लेकर 1932 से लेकर 1945 से लेकर, और यहाँ पे हमारे जो भारत की राजेश एक्सपोर्ट कंपनी, इसका 385 के आसपास कुछ प्राइस है, इसको भी आप 420 का नया सपोर्ट है मान के ले लेना, 357 का टारगेट जो है 520 के स्टॉप लॉस है आपको आपके हिसाब से लगाना है। बिकॉज बिकॉज की स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, कहीं उल्टा खेल पड़ गया मार्केट के अंदर, कोई बड़ी आफत आ गई, तो भैया इनके पास तो पैसा पड़ा हुआ है रिकवरी करने का, लेकिन मार्जिन मनी अगर नहीं है हमारे पास, समझ लो डीमेट के अंदर, तो हमारा काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें सीखने के लिए ही स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, और ट्रेनर जो होता है आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने सिखाता है, 2080 का प्रिंसिपल आपको सिखाता है, तब जाके हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉफिट का CAGR मतलब कंपाउंडिंग ग्रोथ एनुअल इंटरेस्ट जो होता है सेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो कल्याण ज्वेलर्स का जो फॉर्मूला, जो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के ओनर ने और अमिताभ बच्चन जी ने जो फॉलो किया है, उसी फॉलो उसी उसी को आपको कंबाइन करना है। कहने का मतलब वही चीज है कि यहाँ पे देख लो इतनी ब्रांड है और यहाँ पर मूर्त है, आप देख लो कहाँ कहाँ पर मूर्त नहीं कर रहे भैया, विश्व के पूरे कोने कोने के अंदर है ना कल्याण ज्वेलर्स जो है ना फैल रहा है। मतलब कि कल्याण ज्वेलर्स की जो ब्रांड है वो हर कोने में जा रही है। मूर्त देख लो तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, MP, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 राज्यों के अंदर भी जितने भी राज्य हमारे गुजरात के हैं, वहां पर छोटे छोटे माइक्रो सिटी के अंदर भी छोटी छोटी ज्वेलरी शॉप भी ये लोग बनाने का सोच रहे हैं। बिकॉज के यहाँ पर उनको सारा कस्टमर बेस मिल रहा है। अमिताभ बच्चन जी को पहली एड मिली थी ना, वो पहली एड जो है ना आप देख लोगे तो सही में दीवाने हो जाओगे अमिताभ बच्चन जी के, कि स्पीचलेस एड है, स्पीचलेस एड, पूरी की पूरी एड में कोई स्पीच नहीं है, लेकिन फिर भी है ना उनकी, अभी मैंने ऐड देखी तो मुझे यूँ लगा सही में यार कि जो उनका जो काम है तारीफ काबिल है। मतलब इस ऐड को 11 साल पहले बनाया गया था, कितने साल पहले, 11 साल पहले। अब तो 11 साल पहले इसके स्टॉक की प्राइस थी ना वो 55 रुपया प्राइस थी, और 55 रुपये से आप देख लो कहाँ पर गया। मतलब कि हम और आप अगर मान लो घर पे सोना रखते हैं, डायमंड रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, चांदी रखते हैं, कभी लाइफ में ये कभी सोचा हमने कि चलो स्टॉक भी ले लेते। अगर मान लो स्टॉक लिया होता ना, तो आज की तारीख में दूसरे सोने के पैसे हमारे पास खड़े होते। और 55 रुपये का स्टॉक जो अभी 400 रुपये चला गया है, गोल्डन ये कल्याण ज्वेलर्स का या पीसी ज्वेलर्स का जो स्टॉक अभी 50 रुपये पे चल रहा है, अभी 500 जाएगा, तो वैसे स्टॉक जो अंडरलाइन प्रीमियम में चल रहे हैं वो भी आप ले सकते हो। मैंने उस चीज के बारे में नहीं बताया, लेकिन बताना चाहता हूँ कि भाई 500 रुपये वाला स्टॉक बोलो या 50 वाला स्टॉक बोलो, 50 वाला स्टॉक होता है ना अंडरलाइन होता है, वो नई नई फैक्ट्री शुरू होती है, नई फैक्ट्री को नए मुकाम पर जाना होते हैं, तो 4-5 साल के उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट आप मान के चल सकते हो। तो उनमें आप निवेश करोगे तो उनमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। पहली बात खास, क्योंकि आंधी तूफान कोरोना जैसी आफत को कोई रोक नहीं पाया, कल को भूकंप आया और मेरी वीडियो कहीं गलत साबित होगी तो आप मुझे गालियां न दो। इसके लिए मैं आपका प्रॉफिट और रेशियो जो होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, आगे आना तय है, ये फिक्स है, लेकिन पीछे का जो होता है, बोलते हैं ना कि हर इंसान की तकदीर होती है, किस्मत होती है। भाई मैं गिरा ना नुकसान हो गया, बस सबसे बड़ी बात ये होती है इंसान के दिमाग के अंदर। ये साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान जो है ना आगे बढ़ नहीं पाता है। मतलब तजुर्बा जो होता है बहुत खराब होता है, तजुर्बे के हिसाब से इंसान आगे बढ़ता नहीं, कि इंसान की खुद की एक साइकोलॉजी बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को तोड़ना हो तो भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझसे सीखना पड़ेगा। तो कल्याण ज्वेलर्स की जो एड होती है वो एड आप देख लोगे तो पता चलेगा। और ये एड जो है ना 11 साल पहले, मतलब 11 साल पहले एड की, तो आप सोचो कि 30 साल का जो ब्रांडिंग है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अमिताभ बच्चन जी 30 साल तक के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बन गए बराबर। तो ये सारे के सारे इवेंट्स मैंने आपको दिखाया है। भैया यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को सपोर्ट करने वाली और कल्याण ज्वेलर्स को सपोर्ट करने वाली और अंडर वैली वाली जितनी भी कंपनियां हैं जो अभी नई नई बनी है, डायमंड बनाती है, दागिने बनाती है, जो भी कुछ बनाती है, तो सभी कंपनियों को प्रमोशन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। मतलब कि भैया भाव तो बढ़ेगा, पहली बात तो। मतलब कि मुझे कोई भी अगर बोलता है ना कि भाई सोने में क्या होने वाला है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भैया सीखो, मेरी वीडियो को देखो, उसके बाद में कुछ तय करो। ऐसे ही किसी से मत पूछा करो। अगर मान लो किसी बंदे ने आपको कहीं ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे कोई उद्धार नहीं होने वाला है, समझ लो, तो यहाँ पे देख लो भैया 618 तक के इसके टारगेट होते हैं, 597 पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, 420 का सपोर्ट बनता है, 390 का 390 का सपोर्ट भी होता है। अगर वो टूट गया तो बारिश आ सकती है नीचे की तरफ में, अगर ऊपर गया तो 618 का आपको टारगेट मिल सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
मतलब अभी जितने भी इवेंट्स है वो सारे के सारे 618 तक के इवेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, बिकॉज के छठा महीना 618 का मतलब ही छठा महीना होता है ना, 6 मंथ्स होता है ना, तो 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। और उस इस कॉन्ट्रैक्ट पर अमिताभ बच्चन जी खुद अपने स्टॉक को रिलीज करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मान लो यहाँ से आप लेते हो तो यहाँ पर आपको एसएल लगानी है, बराबर 370 की आपकी एसएल है, और डबल बॉटम है। डबल बॉटम के बाद में वापस से स्टॉक ऊपर जाता है, कई डबल बॉटम यहाँ पे बना लिया 396 पे, तो उसके नीचे नहीं आएगा मार्केट, सीधा ऊपर जाएगा। 397 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट जो है आपका 554, 550, 600 और 618 तक के आपके टारगेट आप मान के चल सकते हो कल्याण ज्वेलर्स के। और वैसी ही और सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पे इन्वेंट्री करती है, मतलब कि भाई इस सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी सेक्टर है। आईटी सेक्टर जो डिजाइन बनाता है, फिर ग्राफिक डिजाइनर वो भी ग्राफिक बनाते हैं कि और नई कौन सी डिजाइन बने। फिर जो होता है यहाँ पे एक नया सेक्टर होता है जो बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट होती है, बनाते हैं डिजाइनिंग वेबसाइट करते हैं, सोशल मीडिया पे नेटवर्क, सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके पूरी दुनिया को टारगेट, मतलब कि अमिताभ बच्चन जी का जो पूरा मार्केट कैप्चर है ना, पूरा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, कम कभी नहीं होगा। पहली बात तो ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा आधा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो जितनी भी आपको डिजाइन मिलेगी वो आपको मेरी लिंक में आपको मिलेगी डिजाइन, मतलब कि अगर मान लो मेरी लिंक पे जाते हो, यहाँ पे अगर इतनी मेहनत आपको लग रही है, तो ये जो लिंक मैंने आपको भेजी और डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ, मतलब कि यहाँ से अगर मान लो कोई भी आपने गोल्ड प्लेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लो आप सोना अगर नहीं खरीद सकते हो तो आप गोल्ड प्लेटेड चीजें जो उससे भी अच्छी बनती है क्वालिटी के अंदर, वो आपको लेनी है, और आपकी फैशन की जो शौक है वो पूरे करने हो, कहीं जाना हो, शादी के अंदर इवेंट्स के अंदर जाना हो आपको, तो आप वो यहाँ से मेरी चैनल से ले सकते हो। और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिर्फ करना कुछ नहीं, खोलना है और यहाँ से आपको खरीदी करनी है। आपको जो डिजाइन चाहे मन में आए वो डिजाइन, चाहे कपड़े, चाहे जूते, चाहे जितने भी इवेंट्स आने वाले वो इवेंट्स की, बोलते हैं ना इन्वेंशन, लोग है ना नया ढूंढते हैं पहली बात तो वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, किड्स के लिए बैग, सॉफ्टवेयर वगैरह सेल्स है यहाँ पे। अगर मान लो आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड में अगर लेना हो, डेबिट कार्ड में लेना हो, जो भी आपको डिस्काउंट रेट्स आपको मिल जाएंगे, आपका बिलिंग भी यहाँ पे हो जाएगा। एक से चार से लेके ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें ले सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे भैया मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्रांडिंग बता रहा हूँ कि ब्रांडिंग का इन्वेंशन कैसे किया है, कैसे पोस्टर बनाया, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत, मतलब बहुत बारीकाई से होती है। मतलब कि ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो पूरा ग्राफिक्स बनाया, मतलब ग्राफिक्स के जितने भी स्टॉक है वो भी प्राइस बढ़ने वाले हैं, बिकॉज कि बिना ग्राफिक्स, ये जो पूरा ग्राफिक्स है ना, इस ग्राफिक्स को क्या कहते हैं, इस ग्राफिक्स को पूरा बोलते हैं ना कि जैसे एक ट्रेडिशनल होता है और दूसरा होता है एक इन्वेंशन, जैसे 3D होता है, तो ये कस्टमाइज ग्राफिक्स से कहते हैं। मतलब कस्टमर ग्राफिक्स का अगर बोर्ड लग गया, बैनर लग गया, तो लोग क्या करते हैं भैया, वहाँ है ना भाई सेल देखने के लिए जाते हैं, ज्वेलरी शो देखने के लिए जाते हैं। लोग बोलते हैं 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, मतलब पुराना माल है और लिक्विडिटी करनी है तो 30% डिस्काउंट देखने के लिए जाते हैं, मतलब कि लिक्विडेशन करनी है, कैसे भी करके पुराना माल खाली करना है और नया माल लाना है। तो इसके लिए पूरे ब्लॉग के लिए एक्सपेंसिस होता है, ब्लॉग लिखे जाते हैं और पूरा मार्केटिंग होता है। मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता हूँ, अभी लास्ट स्टेज के अंदर वीडियो खत्म करने वाला हूँ, लेकिन आशा रखता हूँ कि आप मेरी चैनल पे जाओगे, आप मेरे अमेजोन लिंक पे जाओगे, वहां से जो खरीदना आज की तारीख में खरीदोगे। और दूसरी चीज है कि अगर मान लो शेयर मार्केट में आपको एंट्री लेनी है और सीखना हो शेयर मार्केट को, फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सीखने हो, आपको 15 से 17 हज़ार अगर मान लो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, तो भी मेरे ग्रुप के अंदर आपको मिल सकता है, जो लोगों को मिला है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पर्सनली भी मुझसे यानी सीखते हैं और पैसा बनाते हैं मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा प्रश्न जो पैसा बनाने का है मार्केट के अंदर, भैया आम लोग जो होते हैं सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो फीस मिनिमम फीस तो होती है भैया। तो फीस के अंदर क्या होता है कि भैया आप लोगों को ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके बाद में इन्वेंशन का स्टार्ट होता है कि भैया मैं प्रॉफिट कमाऊँ। तो जो भी कुछ लेक्चर्स मैंने यहाँ पे किया, कॉन्सेप्ट एक ही है कि कुछ भी हो जाए, 45 हज़ार अगर सैलरी है तो सैलरी का ग्रोथ जो होता है हमारे इन्वेंशन, मतलब ब्रेन का इन्वेंशन करना जरूरी है। दुनिया जो अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेंशन कर रही है, तो हमें अपने ब्रेन पर इन्वेंशन करना है, अपने हमारे ब्रेन पर डेवलपमेंट करना है, हमें ब्रेन को एजुकेट करना है, ब्रेन को माइंड सेट करना है, तब जाके ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरी ऑनलाइन चैनल पे आइए, खरीदी कीजिए, शेयर मार्केट को सीखिए, कब तक इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, एच कितना है, CAGR कितना मिलने वाला है, वो भी आप सीखिए। उसके बाद में आप आगे बढ़िए। मतलब कि पूरा का पूरा गोल प्लान ऐसे किया गया है कि भाई आप कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं रहेगी मुझसे कि जो मुझसे चूक जाएगी। अगर चूक जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि सर जी आप जो है ना ये चूक गए। मतलब ये सारी की सारी चीजें वापस इस तरह से कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा मकसद क्या। अगर मान लो पूरी दुनिया
अपने एक मकसद के लिए आगे बढ़ रही है, तो हम हमारे हमारी फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए एक मकसद आगे क्यों ना बढ़े। ये है लास्ट में ज्वेलरी ट्रेड शो, ताकि पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से साल तक किए गए, 2025 तक के। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भाव अभी भी उछलने वाले हैं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो इस बेस पर बता रहा हूँ कि भैया जो यहाँ पर इन्वेंशन बताया है, जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज बताई, सारे के सारे इवेंट्स जो है ना यहाँ पर होने वाले हैं। मतलब कि स्टॉक की प्राइस जब उछलती है तो नजदीक में अगर इवेंट होने वाला होता है तभी उछलती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो कि सब इंडस्ट्रीज का ग्राफ कितना है और पूरे मार्केट का है, यहाँ पर सिर्फ इंडिया का नहीं है। मैं इंडिया को सिर्फ बताना नहीं चाहता हूँ, पूरे भारत के अंदर इंडिया के इवेंट्स कब होने वाले हैं वो बताना चाहता हूँ। तो देख लो बेंगलुरु के अंदर अभी मैंने क्या बोला, राजेश एक्सपोर्ट जो कंपनी बोली, तो बेंगलुरु के अंदर इसका इवेंशन है, वो आपको 3 दिन के अंदर 2023 के अंदर देखने मिलने वाला है, बराबर। फिर आगे आप देख लो, और काफी सारे यहाँ पर आपको इवेंट दिखने मिलेंगे। तीसरे महीने के इवेंट है यहाँ पे, तीसरे महीने के इवेंट है, चौथे महीने के इवेंट है यहाँ पे, चौथे महीने के इवेंट है। ये सारे के सारे इवेंट देख लो, फ्रांस के अंदर इवेंट्स है, हर जगह पे इवेंट्स ही इवेंट्स है। मतलब ज्वेलरी के इवेंट्स आपको ढेर सारी जगह पे आपको देखने मिलेंगे। और आने वाले मंथ के अंदर, ये नेक्स्ट अगर करूंगा तो आने वाले मंथ के अंदर भी आपको इवेंट देखने मिलेंगे। तो जो टारगेट होता है ना कंपनीज के CAGR के, वो इस तरह से होते हैं। मतलब कि कंपनियां टारगेट करती है भाई ज्वेलरी का, ब्राइड अरेबिया के अंदर, दुबई के अंदर मान लो शोरूम है, और 5 तारीख, 5वें महीने के अंदर 10 तारीख को, मतलब 5वां महीना और 10 तारीख, 10/5/2024 को दुबई में अगर मान लो, यूनाइटेड अरब के अंदर मान लो भैया यहाँ पर इवेंट से, तो भैया इस कंपनी के प्राइस को नीचे आप नहीं गिरा सकते, कितना भी बड़ा सेलर्स हो ना। अगर मान लो इस प्राइस को दबा देना चाहता है ना तो भी नहीं दबेगा, बिकॉज के आउटर साइड के ऊपर, जब बोलते हैं ना कि भाई मुथूट फाइनेंस का एक स्टॉक है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट है, तो उस 5 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट, 5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वेलरी वाले जो है दुबई के लोग है ना, वो वहां पर बैठ चुके हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करके। वो खुद अपनी प्राइस को तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे वो नहीं पता होता है, एक्सपायरी चैनल कब होती है उनको पता होता है, मुझे भी पता होता है। हर तरफ से आपको एक्सपायरी चैनल को समझना है। और आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन अगर सीखना है तो भी मेरी मेरी चैनल वेलकम है। अगर मान लो आपको कमाना है 2 पैसे, अगर फ्रीलांसिंग करना है, अगर मान लो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो भी मेरी चैनल आपके लिए वेलकम है। कहीं भी एंगल में आपको लग रहा है कि कुछ भी छूटा हो तो कॉमेंट्स वक्त में आइए लिखिए। मेरा वीडियो जो है मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है पता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप 15 से लेकर 45 हज़ार के अंदर अपनी लाइफ को एक बाहुबली लोन नाम की लोन लेकर पूरी कर दी। मतलब 25 हज़ार का तो खाली EMI आने वाला है घर का, अपने बंगले का। फिर खर्चा होगा, एजुकेशन के पीछे खर्चा होगा, तो बचेगा क्या। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बार जय हिंद, जय भारत।